राजधानी भोपाल में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव पर सारथी के हस्ताक्षर से 11 जुलाई 2024 को भारत का राजपत्र असाधारण में 25 जून 1975 को संविधान की हत्या होना बताकर प्रतिवर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने की अधिसूचना प्रकाशित की गई। दूसरे दिन गृह मंत्री ने ट्वीट करके और प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित करने की जानकारी देशवासियों को दी। इसके पश्चात गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध कांग्रेस समर्पित अभियान के प्रमुख वस्तु प्रसिद्ध लेखक भास्कर राव रोकड़े ने दिल्ली, नागपुर, भोपाल, मुंबई, लखनऊ, जयपुर में पत्रकार वार्ता आयोजित कर भारत सरकार के निर्णय को देश में संवैधानिक संकट पैदा करने वाला नासमझी से भरा निर्णय निरूपित किया। जो कि सम्यक अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेखक और पूर्व पत्रकार भी आप रहे हैं, हमारे बीच में उपस्थित है। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, केंद्र सरकार ने उनके मंत्रालय के संयुक्त सचिव जी पार्थ सारथी जी के हस्ताक्षर से 11 जुलाई 2024 को भारत का राजपत्र असाधारण में 25 जून 1975 को संविधान की हत्या होने बताकर प्रतिवर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने की राजपत्र के अंदर ये एक अधिसूचना जारी की थी, जो कि पूरी तरह से असंवैधानिक है। और दूसरे दिन गृह मंत्री अमित शाह जी ने उसको रिट्वीट करके 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित करने की जानकारी देशवासियों को दी थी। उसके पश्चात आदरणीय रोकड़े जी ने, जो सम्यक अभियान के प्रमुख व सुप्रसिद्ध लेखक भास्कर राव रोकड़े जी ने दिल्ली, नागपुर, भोपाल, मुंबई, लखनऊ और जयपुर में पत्रकार वार्ता आयोजित कर भारत सरकार के निर्णय को देश में संवैधानिक संकट पैदा करने वाला नासमझी से भरा निर्णय निरूपित किया था। और इन्होंने हाई कोर्ट में इसकी याचिका भी लगाई। और आपका ये भी कहना है कि दुनिया के अंदर कहीं भी हत्या दिवस नहीं मनाया जाता, बाकी सब दिवस मनते हैं, लेकिन हत्या दिवस नाम का कोई भी दुनिया के किसी भी देश में इस तरह से नहीं मनाया जाता है। इसमें जो खास बात है, आज हम लोग संविधान बचाओ दिवस भी मना रहे हैं। जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति स्थापित आरएसएस और बीजेपी के लोग हाई कोर्ट ग्वालियर में नहीं लगाने दे रहे हैं, जिसपे आज वहाँ 11 बजे से 5 बजे तक का उपवास जीतू पटवारी जी और पूरे कांग्रेस के नेता वहाँ इकट्ठे होकर रख रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं संविधान को ख़त्म करने, और ये साजिश है, ये हत्या दिवस मनाना, ये एक संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बदलने की जो बात इन्होंने की थी चुनाव के पहले कि 400 प्लस दीजिए, संविधान बदलना, इनके बहुत से नेताओं ने कहा था, लेकिन ये 240 पर रह गए, इसलिए नहीं कर पाए। तो इस संविधान नए रूप में लाने, और नए रूप में इस तरह से कि जितने भी बहुत से जो कथावाचक बातें करते हैं, वो उसके माध्यम से बनवाना संविधान और बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बदल देना, इसकी ये भूमिका है। क्योंकि ये जो कहा ही जा रहा है कि 1975 में लगाया आपातकाल, जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है, और मीसा बंदी लोगों को बंद किया गया। तो लेकिन मीसा का कानून तो 71 में आ गया था, इंटरनल मेंटेनेंस कानून ये पहले ही आ गया था कि जो 71 की लड़ाई जिसमें अमेरिका पाकिस्तान के साथ था और हिंदुस्तान एक तरह से हमला करने की कोशिश कर रहा है, जो आज अभी देख रहे हैं दुनिया की स्थिति। लेकिन इंदिरा गांधी के उसमें वो जो परिस्थितियाँ थी, उसमें आपातकाल हुआ और 77 में इंदिरा जी और कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी। लेकिन 80 में जनता ने सील लगा दी कि वो ठीक निर्णय था, और थम्बिंग मेजॉरिटी कांग्रेस की आई थी। तो ये कहना, और ये आज समाचार मीडिया में आ रहा है कि लोग भूल गए क्या है इमरजेंसी क्या थी, क्या लगी थी, लोगों को मालूम नहीं है। लेकिन उस चीज़ को पुनः वो करके एक, क्योंकि संविधान बदलना है, उन सब चीज़ों को लेके संविधान बदलने की
एक इनकी प्रक्रिया है वो चल रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से, कल भी भोपाल में भी उसी संदर्भ में जो SC/ST एरिया थे वहाँ जीतू पटवारी और सब लोगों ने वहाँ हम लोगों ने भोजन किया, और ये पूरा मामला लगातार चलता रहेगा इन सब इश्यूज पर। और देश के अंदर इस समय अघोषित इमरजेंसी है। जिस तरह से ED और CBI के छापे विपक्ष दलों के नेताओं पर हो रहे हैं, जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर चुनावों को अफेक्ट किया गया, ये सब चीज़ें अघोषित इमरजेंसी है। इन सब बातों पे मैं आदरणीय रोकड़े जी से बात करूँगा, रोकड़े जी से कहूँगा वो पूरी अपनी बात रखें, और ये इन सब चीज़ों का अपन कैसे क्या विरोध करेंगे वो सब आपके सामने रखेंगे। अब थोड़ा सम्मानीय पत्रकार बंधुओं, सबको सादर नमस्कार। मैं अत्यंत अध्ययन से युक्त चीज़ें आपके सामने रखने जा रहा हूँ। थोड़ा कठिन लगेगी, लेकिन बात बहुत आसान है। जो कुछ किया गया है इस देश में, पूरे विश्व में कहीं भी हिंसात्मक शब्द का उपयोग करते हुए हत्या दिवस नहीं मनाया जाता। कहीं आप लोगों ने सुना ही नहीं होगा, लेकिन भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने 11 जुलाई को गत वर्ष 2024 में भारत का राजपत्र असाधारण में, साधारण का एक टाइम होता है कि किस समय, जैसे अखबार का प्रकाशन होता है कि कब कब प्रकाशित होना है, साप्ताहिक अखबार की डेट होती है, उसी तरह असाधारण क्या होता है, कोई विशेष दिन आ जाता है तब असाधारण राजपत्र प्रकाशित होता है। तो भारत का राजपत्र असाधारण में अधिसूचना प्रकाशित की जाती है कि 25 जून 1975 को तानाशाही पूर्वक देश में आपातकाल लागू कर दिया गया था। दरअसल उस दिन संविधान की हत्या हो गई थी, इसीलिए प्रतिवर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। उसके बाद दूसरे दिन गृह मंत्री जी ने ट्वीट किया और देशवासियों को जानकारी दिया कि प्रतिवर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। उस पर रीट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री जी ने इस निर्णय की तारीफ करते हुए कहा कि इसमें देश में जागरूकता आएगी। पता नहीं किस प्रकार की जागरूकता है। ये बात गंभीर विषय इसलिए है कि आपातकाल, एक तो लोग अभी तक समझ नहीं पाए कि आपातकाल क्यों लागू किया गया था। आपातकाल के पक्षधर और विरोधी सामने आए हैं। कई लेखकों ने आपातकाल के समय की परिस्थितियों का अध्ययन करते हुए उसके पक्ष में रिपोर्ट दिया है और कुछ लोगों ने विरोध में दिया है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि जो मीसाबंदी कहा जाता है और उनको पेंशन दी जा रही है, देश में अगर किसी भी कानून का दुरुपयोग होने की शिकायत मिलती है तो क्या उसके प्रभावित व्यक्ति को भारत सरकार की ओर से या प्रदेश सरकार की ओर से पेंशन दी जाती है? ऐसा कहीं प्रावधान नहीं है। और एक बात, मीसाबंदी, जिन्हें मीसाबंदी कहा जाता है, दरअसल वो मीसाबंदी नहीं है, उन पर मीसा कानून भी नहीं लगा, कई लोगों पे नहीं लगा। इसकी जांच की जाए। उस समय में 3 कानूनों की बात आई थी। सन 1971 में जब भारत पाक युद्ध चल रहा था, उस समय में आंतरिक सुरक्षा को मद्देनजर हर देश में, केवल अपने ही देश में नहीं होता, हर देश में जहां सीमा पर युद्ध होता है तो इस प्रकार के कठोर कानून लागू किए जाते हैं। तब मीसा कानून लागू किया गया था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। और उसी प्रकार दूसरा कानून भारत रक्षा नियम DIR लागू किया गया था। ये अत्यंत अनिवार्य कानून थे। अब ये लोग कहते हैं कि ये कानून 1975 में आपातकाल के समय लागू किया गया। बिल्कुल गलत। ये 4 साल पहले लागू किया गया था। अब उस समय गिरफ्तारियां क्या हुई और दुरुपयोग की बात आती है। उस समय में ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी, सन 1974 में पोखरण में परमाणु परीक्षण हुआ और उस पोखरण में परमाणु परीक्षण के बाद में जो विश्व शक्ति के रूप में स्थापित देश थे वे भारत में अस्थिरता पैदा करना चाहते थे। और कुछ हर देश में होता है, भारत में भी कुछ लोग विदेशी ताकतों के साथ में मिलकर अस्थिरता पैदा करने में जुट गए और उनका एकमात्र उद्देश्य था किसी तरीके से इनके प्रकार इंदिरा गांधी को हटाओ। इंदिरा हटाओ का नारा ही था। तो इंदिरा हटाओ का नारा देने वाले देश के कुछ लोग विदेशी ताकतों के साथ मिल गए और देश में अस्थिरता पैदा करने का प्रयास किए जाने लगा। यहां तक कि
सार्वजनिक समारोह को संबोधित करते हुए कुछ नेताओं ने कहा, अपील किया लोगों से कि वे, और सेना से अपील किया, पुलिस से किया, प्रशासन से किया कि सेना, पुलिस और प्रशासन इंदिरा सरकार की बात न माने। यदि इस प्रकार की घोषणा सार्वजनिक मंच से की जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि तख्ता पलट की कोई प्रक्रिया चल रही है और देश की सरकार को अस्थिर करके देश में एक प्रकार से तनाव का वातावरण बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तब इन परिस्थितियों को देखते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी ने संविधान में उल्लिखित अनुच्छेद 352 में जो प्रावधान थे, उन प्रावधानों का उपयोग करते हुए बकायदा मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रस्ताव पारित करके सिफारिश राष्ट्रपति जी के पास भेजी और राष्ट्रपति जी ने देश में आपातकाल लागू किया था। उस समय जिनकी उम्र अभी 70-75 की हो रही है, वे बताते हैं कि आपातकाल के दौरान ना कोई भ्रष्टाचार था, ना कोई रिश्वत लेता था। ट्रेन को देख करके लोग अपने घड़ी का टाइम मिलाते थे। ये आज भी चर्चा का विषय है। अब ये बात आती है, एक तो इन लोगों ने संविधान हत्या दिवस घोषित किया है, इसकी पृष्ठभूमि बड़ी